Welcome friends, welcome in my channel। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट थी जिसमें आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कहा गया था और पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन का जवाब भी दिया था। इसी कड़ी में एक कमेंट आया है हमारे एक सब्सक्राइबर आसिफ अली की तरफ से, सर मैं क्लॉथ एजेंसी में काम करता हूं, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। वैसे मैंने सोच रखा था कि लगभग हर एरिया को कवर करते हुए हम उस एरिया से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत हम हैंड टूल से करने वाले थे, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर पहले हम गारमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहां हम कंपनी बनाने से लेकर फाइनेंस अकाउंट्स तक प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हमारे सब्सक्राइबर ने एक बात क्लियर कमेंट में नहीं बताई है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं या रिटेल में। तो हम मानते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम करते हैं। तो हम तीनों के वीडियो देखेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। तो सबसे पहले आज हम कंपनी क्रिएशन देखेंगे कि हम अंडर गारमेंट्स के बिजनेस में कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टैली ओपन कर लिया हमने। यहाँ एक कंपनी पहले से ओपन है। नई कंपनी बनानी है तो Alt और K प्रेस करेंगे और क्रिएट पर एंटर कर देंगे। सबसे पहले कंपनी नेम, जमील अत्तारी एजेंसी, मेलिंग नेम, एड्रेस जो भी होगा वो फिल कर देंगे। फिर मांग रहा है स्टेट राजस्थान, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी हमें टैक्सेशन डिटेल देनी है। मेंटेन अकाउंट्स, यस। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। अब आ जाएंगे हम जीएसटी पर, यहाँ यस करेंगे। अब ये हमें जीएसटी डिटेल फिल करनी है। स्टेट है राजस्थान, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, अब मांग रहा है ये जीएसटी नंबर। यहां डालने हमें जीएसटी नंबर। वैसे ही हमने जीएसटी नंबर जनरली डाल दिए। पीरियड हो जाएगा मंथली। देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहां हमें और कुछ नहीं करना है और एंटर करके एक्सेप्ट लेना है। तो देखिए यहां दो कंपनियां ओपन है। ऊपर जिस कंपनी का नाम आ रहा है उस पर हम अभी एक्टिव हैं, तो पिछली कंपनी को हम बंद कर देते हैं। Alt K प्रेस करेंगे। शट कंपनी कौन सी बंद करनी है? जमील अत्तारी एंटरप्राइजेज। तो अब हमारे पास जमील अत्तारी एजेंसीज ओपन हो रखी है। आज हमने देखा कि हम रेडीमेड गारमेंट्स में कंपनी क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम लेजर वाउचर के बारे में बात करेंगे और फाइनल अकाउंट्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है
या कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। आपके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है जिस पर आपको टैली से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट आपके सामने है, होम पेज खुला हुआ है और पहला दिया मेन्यू बार में अकाउंटेंसी। जो लोग नए सिरे से टैली सीख रहे हैं या जिनके कॉमर्स लिए भी नहीं है, कई लोग क्या डरते हैं कि हमारे तो आर्ट से हम कैसे सीखेंगे, तो वो शुरू से सीख सकते हैं अकाउंटेंसी से। सेकंड है जनरल एंट्रीज का, इसमें जनरल एंट्रीज के बारे में बताया हुआ है। थर्ड है टैली प्राइम, इसमें सॉफ्टवेयर, कंपनी, गेटवे ऑफ टैली, लेजर, ग्रुप ऑफ लेजर, स्टॉक, वाउचर एंट्री रिपोर्ट्स और एडवांस फीचर, सारी चीजें दे रखी है। यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वेरियस टैक्सेस में टैक्सेस दिए हुए हैं, फाइनल अकाउंट्स यहाँ दे रखे हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अमेजन सीधा परचेज कर सकते हैं। ये देखिए अमेजन खुल गया, ये पर ईयर है और ये मंथली सब्सक्रिप्शन है। और इसके बाद अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, आप उन कैटेगरी के हिसाब से भी सीख सकते हैं। बेस्ट ही रहेगा कि आप मेन्यू बार के हिसाब से सीख लें। अगर इसे और ओपन करना चाहते हैं तो और टुकड़े इसमें कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। नीचे रिसेंट पोस्ट है और नीचे अगर आप कोई कमेंट करते हैं रिसेंट कमेंट शो होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, और जिस पोस्ट से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो आप यहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप सपोर्ट भी दिया है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप से पूछ भी सकते हैं। ये बढ़ गई परचेज की। परचेज हमने बढ़ा ली है, बढ़ाएंगे हम जीएसटी की लेजर जो परचेज के साथ बढ़ती है, यानी इनपुट जीएसटी की। जीएसटी भी 3 तरह की है तो हमें तीनों तरह की अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले करते हैं क्रिएट पेरेंटर लेजर इनपुट IGST @5%। एंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ ले लेंगे जीएसटी। IGST है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज यहाँ नहीं देना है, एंटर कर देंगे। अब बनाएंगे इनपुट SGST। 5% IGST था तो ये हो जाएगा 2.5%। वही ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यहाँ हो जाएगा GST। SGST है तो ये हो जाएगा स्टेट टैक्स। अब हो जाएगा CGST इनपुट CGST। ये जो लेजर्स हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आपको ध्यान से देख लेना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यहाँ हो गया GST। अब ये रह रहे हैं अपन CGST तो ये जाएगा सेंट्रल टैक्स। तीनों लेजर बना चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। एल्टर लेजर, तो देखिए इनपुट की तीनों लेजर, इनपुट CGST, IG, SGST और परचेज, यानी परचेज कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो सेल करनी होगी, तो आप बढ़ाएंगे सेल्स की। सेल्स @5%, ये जाएगा सेल्स अकाउंट में। ये पूछ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल, यह नहीं देनी है, यहाँ गुड्स कर देंगे। इनपुट बनी थी तो इसके साथ बनेगी आउटपुट की, इसके साथ आउटपुट IGST कितनी थी @5%, एंटर कर देंगे। ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। GST है, IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स। ये जो लेजर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है तो इसका आपको ध्यान रखना है। IGST हो गया, अब हो जाएगा CGST 5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज GST। CGST है तो सेंट्रल टैक्स होगा IGST। आउटपुट
आईजी बना चुके हैं, एसजीएसटी बाकी रह गया। एसजीएसटी रेट ऑफ 2.5%, ड्यूटी टैक्सेज, सेल्स टैक्स। एक बार लेजर चेक कर लेते हैं, कहीं कोई अपन ने गलती तो नहीं छोड़ दी है। लेजर्स में आएंगे, इनपुट सीजीएसटी 2.5, आईजीएसटी ये हो गया। आउटपुट की देख लेते हैं, आईजीएसटी 2.5%, सेल्स का हो गया। ये देखिए, ये हमने गलती कर दी है, ये करना था अपने को 2.5%, 2.5%। ये चेक करना इसलिए जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजर्स हैं, परचेज और सेल्स वाले। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है इसमें, तो बढ़ जाएगा सैलरी का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल। अब शॉप है तो वहां कस्टमर आएंगे, तो कस्टमर को चाय पिलाएंगे, तो वो टी एक्सपेंसेस। ये छोटे छोटे खर्चे भी अपन को नहीं छोड़ने हैं। अब वाटर बिल, पानी भी चाहिए दुकान में, चाहे पीने का हो चाहे साफ सफाई के लिए। अब दुकान लेंगे तो किराया भी हो सकता है, तो मान लेते हैं हमने किराए पर ली है। उसके बाद छोटे मोटे खर्चे और भी हो सकते हैं, कस्टमर को नाश्ता वास्ता करवाया तो उसके लिए हम एक ही बढ़ा देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। कई बार अपने जो कर्मचारी हैं उनको बाहर भेजना पड़ता है, तो उसके लिए हम ट्रेवल एक्सपेंसेस ले लेते हैं। ट्रेवल भी हो गया। कंप्यूटर का जमाना है और कंप्यूटर के लिए हमें इंटरनेट भी चाहिए, तो हो जाएगा इंटरनेट एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट में आ जाएगा। स्टेशनरी तो लगती है, वही बना लेते हैं। अब कंप्यूटर है तो रिपेयरिंग तो होना ही है। हमने कोशिश की है सारे खर्चों को लेने की, हो सकता है फिर भी कोई चूक जाए। बैंक अकाउंट तो होना ही है, तो उसकी बना लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, ये चला जाएगा बैंक अकाउंट में। अकाउंट नंबर दे देंगे यहाँ, अगर हमारे पास डिटेल है उस, और एड्रेस भी दे देंगे। बैंक अकाउंट भी हो गया। बैंक अकाउंट, बैंक के चार्ज भी होंगे।
बैंक चार्जेस जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये खर्चा ही है हमारे लिए। नेक्स्ट, बिजनेस में हम कोई ना कोई व्हीकल तो काम में लेंगे ही, तो उसके लिए डीजल या पेट्रोल भरवाना होगा, तो वो हो जाएगा फ्यूल चार्जेस। और गारमेंट्स में पैकिंग आती है, तो उसके कार्टून होते हैं, तो उसे बेचते हैं, तो उसकी कुछ इनकम आती है, तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम स्क्रैप, ये हो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। अब सब लेजर्स हमने बना दिए हैं, लेकिन मेन लेजर्स बाकी रह गई है। किसे माल बेचेंगे, माल खरीदेंगे, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जिससे माल खरीदना है, क्रेडिटर्स। तलहा एंटरप्राइजेज, इससे माल लेना है। मेंटेन बिल बाय विल, यस। एड्रेस आ जाएगा, ये मंगवा रहे हम दिल्ली से। पिन कोड नंबर रेगुलर है, या हमें जीएसटी नंबर दे देना है, हमारे पास नहीं है, इस वजह से हमने नहीं दिए। एक और पार्टी है जो हमारा क्रेडिटर्स है, ये है महाराष्ट्र में। एक पार्टी और है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, ये पार्टी है राजस्थान की, जयपुर की, रेगुलर। अब बना लेते हैं सन्ड्री डेटर्स की। आसिफ एंटरप्राइजेज, ये है हमारे सन्ड्री डेटर्स, राजस्थान के ही हैं, रेगुलर ही हैं। अब एक पार्टी और है हमारे पास, सुरेश गौड़ एंड सन्स, ये भी सन्ड्री डेटर्स ही हैं, राजस्थान के ही है। एक और बना लेते हैं किरण एंटरप्राइजेज, ये भी राजस्थान के ही है। तो इस तरीके से हमने लगभग सारी लेजर्स क्रिएट कर ली है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। परचेज आ चुकी है, और परचेज के साथ इनपुट जीएसटी आ चुकी, तीनों ही। सेल्स की आ चुकी है, आउटपुट भी आ चुकी है। तो लगभग सारी जो लेजर्स रेडीमेड गारमेंट्स में काम आती है वो हमने बना ली है। हो सकता है कुछ छूट जाए, तो हम बाद में वाउचर एंट्री करते वक्त उसे वापस बना लेंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रोसेस सारी आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.tally.jamilattari.in पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर हिंदी समझ में नहीं आती है तो हमने अंग्रेजी वेबसाइट भी बना रखी है, तो आपको .in की जगह .net लगाना है तो अंग्रेजी वाली ओपन हो जाएगी। आज हम देखेंगे कि हम रेडीमेड गारमेंट्स
अकाउंटिंग में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स होलसेलर की। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि होलसेलर पूरे बॉक्स परचेज करता है और बॉक्स ही सेल कर देता है। एक होलसेलर के पास कई आइटम हो सकते हैं। हम यहाँ 2-3 आइटम ही देखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा आइटम हैं तो आप उसके हिसाब से स्टॉक आइटम क्रिएशन कर सकते हैं। टैली प्राइम पर हम आ चुके हैं। हमें गेटवे ऑफ टैली पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। तो स्टॉक आइटम करने से पहले हमें स्टॉक यूनिट्स बना पड़ेगी। तो पहले स्टॉक यूनिट्स बना लेते हैं। क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट। तो यूनिट हमने बात की थी, यूनिट से हमारे बॉक्स। फॉर्मल नेम बॉक्स दे सकते हैं। और यहाँ देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड बॉक्स दिया हुआ है। जैसा कि हमने बात की थी, बॉक्स ही हम परचेज करते हैं और बॉक्स ही सेल करते हैं। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन्हें बना ली है स्टॉक यूनिट। क्योंकि हम बॉक्सेस में ही काम कर रहे हैं तो एक यूनिट बनाएंगे। अगर आपके पास बॉक्सेस के आप डजन में काम कर रहे हैं, 10 पीसेस में काम कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से स्टॉक यूनिट्स बना सकते हैं। तो बैक आ जाएंगे। अब हम बढ़ाते हैं स्टॉक आइटम। क्रिएट स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्राइमरी भी कर सकते हैं। और अगर सॉक्स अलग अलग के हैं तो स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम बैक भी जा सकते हैं और यहाँ से Alt C प्रेस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी सॉक्स एक ही तरह के हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ स्टॉक ग्रुप नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट लेंगे स्टॉक यूनिट्स बॉक्स। GST एप्लीकेबल है। अभी तक हमने जो भी लेजर बनाई थी, चाहे वो IGST की थी, SGST की थी या CGST की, इसी के साथ परचेज और सेल्स वाली भी, किसी में भी हमने अल्टर GST डिटेल यानी GST की डिटेल सेट नहीं की थी। क्योंकि हमने बताया था कि हमें GST की डिटेल सेट करनी है स्टॉक आइटम के अंदर। अगर आप स्टॉक आइटम में GST डिटेल सेट नहीं करते हैं, परचेज या सेल्स में कर देते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत सामना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ स्टॉक आइटम में ही हमें GST की डिटेल सेट करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। एक भी बता देता हूँ, आपको GST की जो रेट सेट करनी है, GST डिटेल सेट करनी है, वो करनी है आपको स्टॉक आइटम में, ना कि पर सेल्स या IGST, SGST या CGST के अंदर। तो एप्लीकेबल नेक्स्ट लेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ कर देंगे यस। ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू, यहाँ कर देते हैं हम ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना था, 5%। एंटर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। ये एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। स्टॉक आइटम आपको बड़े ही ध्यान से बनाने हैं। अगर स्टॉक आइटम में आपने कोई दिक्कत रख दी या कोई गलती रख दी, खास तौर से GST डिटेल में, तो आपके सारे अकाउंट्स गड़बड़ा जाएंगे।
तो आपको जीएसटी की रेट स्टॉक आइटम में ही सेट करनी है और बड़े ही ध्यान से स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम नाइट शर्ट। प्राइमरी बॉक्स जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस। ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, अगर एग्जेम्प्ट या नील रेटेड है तो वो भी सेलेक्ट यहाँ कर सकते हैं। रेट वही हो जाएगी 5%। सेस नहीं है होगा तो यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट है पायजामाज, पायजामाज प्राइमरी, यहाँ भी वही हिसाब हो जाएगा। अगर आपके पास पायजामा वैरायटी ज़्यादा है, अलग अलग तरह के हैं, तो यहाँ आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। हमारे पास एक ही वैरायटी है तो हम अलग अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे। यूनिक बॉक्स हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट करनी है हाईएस्ट वैल्यू, टैक्सेबल और रेट हो जाएगी 5%। तो इस तरह से हमने स्टॉक आइटम बना लिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ये वीडियो 3-4 बार देख लें। सारा खेल स्टॉक आइटम पर ही होता है। अगर आप आइटम में लेन देन कर रहे हैं, सामान या गुड्स बेच खरीद रहे हैं, तो सारा दारो मदार स्टॉक आइटम पर ही होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको 3-4 बार देख लेना है ताकि गलती ना हो। बैक आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस शुरू करने के बारे में। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो वह हम पैसा लगाते हैं या बैंक में अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा डालते हैं, और कई बिजनेस में दोनों होता है। वैसे भी आजकल हर बिजनेस में बैंक अकाउंट तो होता ही है। तो आज हम देखेंगे कि हम कैपिटल की एंट्री कैसे कर सकते हैं। आज हम एग्जांपल लेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10 लाख और बैंक 7 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख कैश के साथ और 7 लाख बैंक। तो इसकी आज हम एंट्री देखने वाले हैं। यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस और हम खुद, ये दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला दोनों सेपरेट है, एक ही आदमी नहीं होता है। तो देखते हैं कि हम इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। चलते हैं टैली प्राइम पर। हम आ गए टैली प्राइम पर। कंपनी खोल रखी है हमने जमील एजेंसीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस शुरू करने पर बिजनेस और बिजनेस करने वाला दोनों सेपरेट होते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट के अंदर। तो रिसिप्ट के लिए F6 या क्लिक कर देंगे। डेट F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद डायरेक्ट डेट चेंज करते हैं तो सही होगी नहीं, हट जाएगी पूरी। तो आप इंसर्ट प्रेस कीजिए और तारीख चेंज कर दीजिए 1/4/2022। पहले करते हैं हम केस की, केस, और दूसरा हो जाएगा कैपिटल का। अगर कैपिटल का अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो Alt+C प्रेस करके बना सकते हैं। पिछली लेजर क्रिएशन में हमने कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाया था, लेकिन बाद में बना लिया है, इस वजह से हमें बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल 10 लाख रुपए, बिजनेस स्टार्टेड। फिर हमने बैंक अकाउंट में
पैसे डाले थे 7 लाख रुपए, तो वो बिजनेस के अंदर आ रहा है, डेट वही है तो चेंज नहीं करनी है। ICICI बैंक में अकाउंट खुलवाया था हमने, और नीचे आ जाएगी कैपिटल। जिससे एंट्री करनी बहुत आसान है। इसके 2 पार्ट हैं, ऊपर अकाउंट है, नीचे पर्टिकुलर्स। आपको याद रखने के लिए एक ही बात याद रखनी है, ऊपर केस या बैंक और नीचे अदर लेजर। इतने में आपकी एंट्री हो जाएगी। ऊपर केस या बैंक और नीचे अदर लेजर। कितने थे? 7 लाख रुपए। नरेशन, चेक नंबर मांग रहा है ये। अगर अपने पास डिटेल है तो डिटेल दे देनी है। बैंक नेम ICICI है। बिजनेस स्टार्टेड। तो इस तरीके से हम कैपिटल की एंट्री कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एडवांस पेमेंट के बारे में। अभी एडवांस पेमेंट बीच में आ गया। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और माल मंगवाते हैं तो हमें पहले एडवांस देना पड़ा है, किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या होलसेलरशिप लेने के लिए। तो आज हम एडवांस की एंट्री देखेंगे। अप्रैल 5, एडवांस पेमेंट टू हसन एंटरप्राइजेज, यानी हसन एंटरप्राइजेज को एडवांस पेमेंट दिया है 50,000 का। आएंगे वाउचर्स में, एंटर करते हैं। एडवांस पेमेंट दिया है तो इसकी एंट्री होगी पेमेंट के अंदर। पेमेंट F5, डेट देख लेते हैं। डेट है अप्रैल 5 और पार्टी का नाम है हसन एंटरप्राइजेज। F2 प्रेस करेंगे, वो इंसर्ट 5 अप्रैल। पेमेंट वाउचर है तो पेमेंट वाउचर में शॉर्टकट याद रखना है, ऊपर कैश या बैंक, नीचे अदर लेजर। तो कैश दे रहे हैं तो कैश, और किसे दे रहे हैं? हसन एंटरप्राइजेज को 50,000 रुपए एडवांस। एडवांस पेड। तो ये हो गई एंट्री एक पार्टी की। अप्रैल 10 को एडवांस पेमेंट दिया है तलहा एंटरप्राइजेज को 70,000 का। F2, अप्रैल 10, वही ऊपर कैश या बैंक और पार्टी थी तलहा एंटरप्राइजेज 70,000 रुपए। एडवांस पेड। एक और पार्टी है SJ ट्रेडर्स, इसको दिए 90,000 अप्रैल 15 को। तो F2, अप्रैल 15, केस दिया है SJ ट्रेडर्स को 90,000 रुपए। एडवांस पेड। तो इस तरीके से हम एडवांस की एंट्री कर सकते हैं। आज हम देखेंगे परचेज के बारे में कि हम परचेज की एंट्री कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हम परचेज की एंट्री कैसे कर सकते हैं। पहली एंट्री है परचेज फ्रॉम हसन एंटरप्राइजेज 20 अप्रैल को। वाउचर में आएंगे, परचेज F9, F2 प्रेस करेंगे और डेट देख लेनी है 20 अप्रैल। यह कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहूंगा कि यहाँ परचेज वाउचर में दो डेट दे रखी है। एक ऊपर दे रखी है, एक दे रखी है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आपको इससे घबराना नहीं है। ऊपर की जो डेट है वो वाउचर एंट्री की है और नीचे है सप्लायर इनवॉइस, यानी जो हमने माल खरीदा है उसके बिल नंबर की। इनवॉइस नंबर यहाँ लिख देंगे
और डेट हमारे पास नहीं है तो हम ये रहने देंगे। परचेज किससे किया था? एंटरप्राइजेज से। रिसीव डिटेल दे देनी है यहाँ पे, ये पार्टी की डिटेल। अब है परचेज @5%। आइटम क्या थे? सॉक्स थे, 600 बॉक्स हैं 100 रुपये के हिसाब से। सॉक्स 600 बॉक्स 100 रुपये के हिसाब से। परचेज है तो परचेज के साथ होगा इनपुट जीएसटी, पाकिस्तान से बाहर की है तो इस वजह से इनपुट IGST @5%। तो देखिए कैलकुलेशन इसने अपना आप कर ली है। ई वे बिल डिटेल है तो दे देंगे, तो नहीं देनी है। अगेंस्ट रेफरेंस यह हो जाएगा गुड्स परचेज। दूसरी एंट्री अप्रैल 30 की तलहा एंटरप्राइजेज से, तो परचेज में करेंगे F2 30 तारीख की। सप्लायर इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी, तलहा एंटरप्राइजेज, रिसिप्ट डिटेल, ये होगी पार्टी की डिटेल, दिल्ली की पार्टी है, और परचेज @5%। आइटम इससे लिया अपने नाइट शर्ट्स। नाइट शर्ट्स क्वांटिटी है 200 बॉक्सेज 500 की रेट से। राजस्थान से बाहर की है तो इनपुट IGST। ई वे बिल है तो डिटेल दे देनी है। गुड्स परचेज। एक एंट्री और है परचेज फ्रॉम SJA ट्रेडर्स। डेट है इसकी 10 मई। F2 इंसर्ट 10 मई। सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट आ गई, पार्टी का नाम है SJA ट्रेडर्स। रिसिप्ट डिटेल, पार्टी डिटेल, ये पार्टी राजस्थान की, ध्यान रखना। परचेज @5%। इससे लिया अपन ने पायजामा 200 700, पायजामा 200 बॉक्स है, रेट है 700 की। अब देखिए दो पार्टी आउट ऑफ राजस्थान की थी, अभी राजस्थान की है, तो इसमें लगेगा SGST और CGST। तो इनपुट SGST, इनपुट CGST। कैलकुलेशन इस वजह से अपने आप हो रहा है क्योंकि हमने वहां रेट डिफाइन कर दी थी। इसके अंदर स्टॉक आइटम के अंदर यूए बिल नहीं है हमारे पास, तो इस तरीके से हम परचेज की एंट्री कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में कि हम सेल्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो पहले सेल्स की एंट्री देख लेते हैं। पहली सेल्स की हमने आसिफ एंटरप्राइजेज को सॉक्स और नाइट शर्ट्स की, डेट है 22 मई। चलते हैं वाउचर्स पर, एंटर करेंगे F8 या क्लिक कर देंगे सेल्स पर। डेट लेते हैं मई 22, F2 इंसर्ट, किसे दिया था? आसिफ एंटरप्राइजेज को। डिटेल दे देनी बिल की, उसके बाद पार्टी की डिटेल आ जाएगी। सेल्स @5% की सेल्स की है और हमने रेट के साथ या GST रेट के साथ ही लेजर बनाई थी। अब क्या क्या दिया है इनको? सॉक्स दिए हैं 20 बॉक्सेस 200 के हिसाब, सॉक्स 20 बॉक्सेस दिए 200 के हिसाब से, और नाइट शर्ट दिए हैं 10 बॉक्स 800 के हिसाब से। नाइट शर्ट 10 800 के हिसाब से। ये पार्टी राजस्थान की है। हम कर रहे हैं सेल्स, तो परचेज के साथ था इनपुट, सेल्स के साथ हो जाएगा आउटपुट CGST और आउटपुट
SGST, नई पार्टी है तो न्यू रेफरेंस, गुड्स सोल्ड। दूध सेल किया हमने मई 30 को सुरेश गौड़ एंड सन से। टू इंसर्ट 30 मई सुरेश गौड़ को की थी, डिस्प्ले डिटेल आ जाएगी, पार्टी डिटेल आ जाएगी और सेल्स @ 5%। क्या क्या था? नाइट शर्ट दिए थे इनको 20 बॉक्सेज 1000 के हिसाब से, 20 बॉक्सेज 1000 के हिसाब से। पार्टी राजस्थान की है तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। न्यू रेफरेंस है, नई पार्टी है, गुड्स सोल्ड। अब देखते हैं अगली एंट्री है किरण एंटरप्राइजेज को जून 12, F2 12 जून। किरण एंटरप्राइजेज, डिस्प्ले डिटेल, पार्टी डिटेल, सेल्स @ 5%। दिया क्या इन्हें? पायजामाज दिए 10 बॉक्सेज के हिसाब से, पायजामाज 10 बॉक्सेज से, और कुछ नहीं है तो वही आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। न्यू रेफरेंस, न्यू पार्टी है, गुड्स सोल्ड। यस, तो इस तरीके से हम सेल्स की एंट्री टेली प्राइम में कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डेटर्स के बारे में, यानी जिनको हमने माल बेचा था उनसे पेमेंट आया है तो उसकी एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। पेमेंट आया है तो एंट्री होगी रिसिप्ट में, डेटर रिसिप्ट एंट्री। आसिफ एंटरप्राइजेज से 10,000 रुपये आए हैं जुलाई 5 को। रिसिप्ट है तो मैंने बताया था ऊपर केस या बैंक और नीचे अदर लेजर। केस आए हैं, कितना आए हैं? 10,000 रुपये आसिफ एंटरप्राइजेज से। ये देखिए आपको नीचे बैलेंस भी बता रहा है कि इसका बैलेंस है 12,600 डेबिट। पेमेंट रिसीव्ड, दूसरे आए हैं सुरेश गौड़ एंड सन से 20,000 जुलाई 10 को। तो F2 इंसर्ट 10 जुलाई, ऊपर केस या बैंक। केस आए हैं, किससे आए हैं? सुरेश गौड़ से 20,000 रुपये। पेमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट पेमेंट आया किरण एंटरप्राइजेज से 11,000 रुपये जुलाई 22, F2 ये मान लेते हैं हम कि बैंक में आए हैं तो ऊपर आ जाएगा ICICI बैंक और नीचे आ जाएगा किरण एंटरप्राइजेज। अमाउंट कितना है? 11,000 का। तो इस तरह से हम बैंक की एंट्री भी कर सकते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है कि ऊपर केस या बैंक आएगा, पहले केस आ रहा था अब यहाँ बैंक आ गया, बस इतना ही फर्क है। तो आप इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और नीचे अदर पार्टी आ ही रही है। चेक नंबर डिटेल दे सकते हैं, पेमेंट रिसीव्ड।
तो इस तरह से हम हमारे डेटर से जो पेमेंट आता है उसकी एंट्री कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के बारे में। जिनसे हमने माल परचेज किया है उनको पेमेंट देना है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, चलिए देखते हैं। मई 5 को पेमेंट दिया है हसन एंटरप्राइजेस को। पेमेंट दिया तो वाउचर में आएंगे, यहाँ देखिए पेमेंट या F5। पहले डेट चेंज करेंगे, मई 5। ऊपर आएगा केस या बैंक, और दिया किसे है, हसन एंटरप्राइजेस को। कितने दिए हैं, नीचे बैलेंस बता रहा है 13,000 क्रेडिट है, 10,000 दिए अगेंस्ट रेफरेंस। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। दूसरा दिया तलहा एंटरप्राइजेज को जून 10 को, F2। दस जून को दिया। केस दिए हैं तीसरे दिए जुलाई 15 को SJ ट्रेडर्स को 35,000 रुपए। ऊपर कैश, नीचे SJ ट्रेडर्स। अमाउंट कितना है, 35,000 रुपए। अब देखिए ये जो नीचे आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस 3, इससे क्या थोड़ा चक्कर नहीं खाना है। ये एक 25 का हमने लिया था और 90,000 रुपये हमने पहले दिए थे इसे, तो वो डिटेल आ रही है। तो इस तरीके से हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अप्रैल 31 ट्रेवल एक्सपेंसेस। वाउचर्स में आ जाएंगे। खर्चे हैं, इनको लगभग केस ही माना जाता है। अगर बैंक का दिया है तो बैंक का मान सकते हैं। ट्रेवल एक्सपेंसेज हैं 5,000। डेट चेंज हो चुकी है। ऊपर आएगा केस। वैसे अप्रैल 31 होती नहीं है, यहाँ गलती से शो हो गया, तो 30 अप्रैल कर दिया हमने। ये हो गया ट्रेवल एक्सपेंसेज 5,600। एक्सपेंसेज पेड। सेकंड है 31 जुलाई बैंक चार्जेज F2। इकतीस जुलाई बैंक चार्जेज हैं, तो हम खुद से जमा कराने से रहे तो ये अपना बैंक से कट जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा बैंक, यहाँ आ जाएगा बैंक चार्जेज 800 रुपये। बैंक चार्जेज डिडक्टेड, यानी बैंक अपना आप ही अकाउंट से काट लेगा।
अब इलेक्ट्रिसिटी बिल 31 अगस्त, केस यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, अमाउंट है 5000, बिल पेड। 31 सितंबर को है फ्यूल चार्जेस F2, फिर वही गलती हुई है, 31 नहीं होता है, यहाँ 30 ही होता है। केस फ्यूल चार्जेस, अमाउंट है 800 रुपये, बिल पेड। फिर है अक्टूबर 31 को इंटरनेट एक्सपेंसेस F2, केस क्या था आपने, इंटरनेट एक्सपेंसेस 5000, एक्सपेंसेस पेड। फिर है मिसलेनियस नवंबर 10 को, ऊपर आ जाएगा केस, यहाँ हो जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितने हैं 500 रुपये, एक्सपेंसेस पेड। अब है रेंट 15 नवंबर को F2, केस रेंट कितना है 10,000 रुपये, रेंट पेड। अब करेंगे सैलरी की, नवंबर 31 को है, फिर तारीख गलत लगी है, नवंबर 30 ही होता है। केस सैलरी कितनी है 8,000 रुपये, अब स्टेशनरी 500 नवंबर 31 को, सेम डेट है, केस वही डेट गलत है, हमने 30 कर लेनी है। स्टेशनरी कितनी है 500, बिल पेड। उसके बाद है टी एक्सपेंसेस, दुकान पे कस्टमर आते हैं चाय पिलाते हैं, वह 1 दिसंबर को, केस टी एक्सपेंसेस कितने हैं 400 रुपये, एक्सपेंसेस पेड। अब 1 ही दिसंबर को है वाटर बिल 800 का, वाटर बिल 800। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, आई एम जमील अत्तारी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इनकम के बारे में कि इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। जब हम माल मंगवाते हैं तो कुछ साथ में कार्टून आते हैं, तो हम उसे सेल करते हैं, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो गई। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी एंट्री आपको सेल्स में नहीं करके पेमेंट में करनी है, क्योंकि ये हमारा गुड्स नहीं है। सेल और परचेज में उसी की एंट्री होती है जिस वस्तु का हम या जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं। इसका हम बिजनेस नहीं करते, आ जाता है स्क्रैप के हिसाब से बेच देते हैं। हम आ गए टेली प्राइम पर, आएंगे वाउचर्स में। ये गुड्स नहीं है, इसमें इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट में। इसकी एंट्री होगी पेमेंट में F5, केस
F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं, 22 है। केस ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम इस नाम से हमने लेजर बनाई थी, सेल ऑफ स्क्रैप। दूसरी एंट्री है अगस्त 15 की 1500 रुपए की, F2 केस इनकम फ्रॉम स्क्रैप 1500। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.tally.jamilthai.in पर भी विजिट कर सकते हैं।